हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अभी तो आप पेपर दे रहे होगे एफआर का या फिर देने वाले हो? ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से देने वाले हो, मैं पहले ही अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का कहना है सर 1.5 डेज या डे बिफोर एग्जाम क्या करें? अगर खुद का स्ट्रेटजी बना रखा है, मतलब खुद का प्लानिंग कर रखा, तो भाई मत देखो इस वीडियो को। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है? खुद का स्ट्रेटजी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पर फिर भी किसी को समझ में ना आए तो देखो, सुनो, मैं अगर मैं होता तो मैं क्या करता। सबसे बड़ी बात है, इन 1.5 दिनों में एक बात आप अच्छे से समझ लेना, पूरा रिवीजन नहीं हो सकता। फैक्ट है। कोशिश करते हैं हम लोग, चलो ना यार उठाते हैं, एक ही चैप्टर करते करते इतना थक जाओगे कि ठीक 3 मई को ऐसा लगेगा, 2 तारीख कल है, मतलब आज है 2 तारीख, जब पेपर देकर आओगे ना तो ऐसा लगेगा यार चलो पहला चैप्टर उठाते हैं। पहला चैप्टर उठाओगे, यार यकीन मानना पहले चैप्टर में हम इतना टाइम, वो खत्म ही नहीं हो रहा होगा, फिर कैसे करोगे? और स्पीड से पेज पलटाओगे तो ऐसा लगेगा कि यार सिर्फ पेज ही तो पलटा रहा है, यार क्या कर रहा है, रिवीजन के नाम पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई उतना ही करो जितना कर सकते हो, तो सिंपल सा स्ट्रेटजी है। सेकंड में 5 बजे हमारा पेपर होगा, 6 बजे घर पहुंचेंगे। घर पहुंचने के बाद कितना घंटा पढ़ सकते हो? मैक्सिमम 4 घंटे। अगर ज़्यादा पढ़ लेते हो तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 घंटे मैक्स पढ़ सकते हैं। अब इन 4 घंटों में क्या पढ़ा जाए? वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि छोटे चैप्टर्स पहले ले लेना, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सिक्योरिटी वैल्यूएशन पर फोकस कर लेना। और 2 तारीख को मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन क्यों रखा है पता है? 2 बातें। सिक्योरिटी वैल्यूएशन से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में सिक्योरिटी वैल्यूएशन से नहीं पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन पे 3 घंटे में खत्म करना, कैसे भी करके, सुनो, पेज ही पलटा लेना, दैट्स इट, तो भी चल जाएगा। 3 घंटे में सिक्योरिटी वैल्यूएशन खत्म करना आसान बात नहीं होती। और जब आप पेज पलटाओगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं एग्जाम में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो भाई आज ही पढ़ रहे हो क्या? आपने तो एक जमाने से पढ़ा हुआ है यार, आप पढ़ रहे हो 1 साल 6 महीने, कब से एएफएम उठा रखा है। तो भाई ठीक है, ये समय जो है ना, वो ये देखने का नहीं, प्लीज मत सोचना कि एग्जाम में बनेगा कि, एक ही चीज मैं आपसे बोलूंगा, ये मत सोचना कि एग्जाम में बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ कि एग्जाम में अगर हमने जो पढ़ा वो आया है, पढ़ा कब है? पहले पढ़ा है, तो पक्का पक्का बनेगा। बस एक बार रिवाइज कर लेंगे पेज पलटाते हुए। बॉन्ड पर ज्यादा फोकस करना, बॉन्ड ड्यूरेशन पर। और एडवांस कैपिटल बस्टिंग वो भी खत्म करना। सेंसिटिविटी एनालिसिस और हिलियर मॉडल की मैंने बात किया है, प्लीज देखकर चले जाना। इन दोनों चैप्टर को उठाने के पीछे वजह यह है कि यार इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है, इसको हम भूल नहीं सकते। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्या है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो इसको हम भूल नहीं सकते। तो प्लीज ये पहले भी कर लोगे तो चल जाएगा। और सर मान लो ये 4 घंटे में कंप्लीट नहीं होता तो कंप्लीट करो, और सर नहीं होता तो छोड़ दो, अगले दिन नया चैप्टर उठाना प्लीज। टाइम अगर ऐसा लग रहा कि यार चलो कल, हम लोग करते क्या है मालूम? हम ये कहते कि चलो ना यार, इधर से हम फॉरेक्स करेंगे, नहीं फॉरेक्स छोड़ देंगे तो 2 घंटा बचा ना, तो चलो इसको यहाँ शिफ्ट कर देते। ऐसा कुछ मत करना, दिक्कत में पड़ोगे। ठीक है? ठीक है सर, पहले दिन 2 मई को हमने ये काम कर लिया, 4 घंटे का टाइम निकाला, उससे ज्यादा टाइम लग जाता, पर इसको पैकअप करके सोना यार, प्लीज इसको पैकअप करके सोना। 3 मई अगला दिन, 12 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं सकते भाई, जो पढ़ते हैं वो महान है। 12 घंटे का टारगेट है। अब 12 घंटे में क्या किया जाए? म्यूचुअल फंड करोगे 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा टाइम मत लेना। बनाते मत बैठ जाना, अगर बनाते बैठोगे तो आप खुद फंसोगे, मैं नहीं जानता। सर म्यूचुअल फंड में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है, वो मैंने बता दिया हूँ, वो देख लेना। बिजनेस वैल्यूएशन 1 घंटा लगेगा। ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, पता नहीं, मुझे लग रहा कि बहुत तो पूछ लिया यार, अब क्या ही पूछेगा, पर कह नहीं सकते यार, आईसीएआई है। एफसीएफएफ जरूर देखना। मर्जर एंड एक्विजिशन वो मैंने आपको बता चुका हूँ, नए नए क्वेश्चन आए थे, बैंक वाला क्वेश्चन आया था, डीमर्जर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा तो हो सकता वो पूछ ले। तो मर्जर एंड एक्विजिशन वो देखोगे, 1.5 घंटे में हो जाता है मर्जर। प्लीज पेज ही तो पलटाना है, बनाओगे तो फंसोगे। आईएफएम में जीडीआर वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, तो क्या लगता है आपको?
फिर से पूछेगा, और पूछेगा तो बना लेंगे, कुछ है नहीं है। पर आईएफएम में मुझे ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल कैपिटल लिस्टिंग के जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना वो पूछेगा। पोर्टफोलियो में 2 घंटे लगेगा सर। हाँ, पोर्टफोलियो में बड़े बड़े टॉपिक है, रन टेस्ट है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मेरी तो ये सलाह कि सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन देखो हो जाएगा। डेरिवेटिव में 2 घंटा लेगा ही लेगा। डेरिवेटिव सर रियल ऑप्शन का क्या लगता है आपको? मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं। रियल ऑप्शन पूछा है ना यार, पिछले अटेम्प्ट में तो रियल ऑप्शन का थ्योरी भी पूछा था और क्वेश्चन भी पूछा। कब तक डेरिवेटिव से रियल ऑप्शन पूछेगा, क्या लग रहा है? ठीक है, अगर कंप्लीट तैयारी। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, मैंने बोला था यूरो डॉलर फ्यूचर देखकर जाना है। 1 घंटे में खत्म करो। और बच्चा टाइम बच गया तो फॉरेक्स देख लेना यार। फॉरेक्स तो बड़ा चैप्टर है, आप भी जानते हो। अगर पहले नहीं किया है ना फॉरेक्स, छोड़ने का सोचा था ना आपने, तो छोड़ ही दो। टाइम अभी अब नया मत देखो यार प्लीज। और 4 मई को 4 घंटे पढ़ सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है। तो थ्योरी निपटाना भाई, थ्योरी का तो क्वेश्चन आ ही रहा है। याद रखना कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वैल्यू एट रिस्क, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता, तो प्लीज भाई दोनों करके चले जाना। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में तो एक ही क्वेश्चन है और वैल्यू एट रिस्क में 2 क्वेश्चन है, तो क्या ही फर्क पड़ा, प्लीज देखकर चले जाना। तो थ्योरी के लिए तो भाई, थ्योरी का तो मैंने 3 घंटे का लेक्चर डाल दिया हूँ, मतलब मैंने आपको दिया है ना यार। हाँ सर, तो वो थ्योरी वाला देख लो बस। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ोगे तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। सर आपके वीडियो वगैरह देखोगे क्या? हो गया ना यार, वीडियो वीडियो क्या देख रहे हो भाई, खुद से करो। ऑल द बेस्ट। पेपर के बाद बताना क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।